जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भाई, फुकरे और वैक्सीन वॉर ये दो मूवीज इस हमारे वीकेंड के ऊपर रिलीज हुई। शुक्रवार तो नहीं कह सकते क्योंकि एक दिन पहले गुरुवार को ये दोनों मूवीज रिलीज हो गई थी। लेकिन इन दोनों मूवीज के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों मूवीज एक दूसरे से बिल्कुल जुदा मूवीज, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग टॉपिक। और मुझे ऐसा लगता है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री इस मूवी के साथ में, कई लोग बोल रहे हैं कि ये वैसी सफलता हासिल नहीं कर पाई जैसी कश्मीर फाइल्स कर पाई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री अगर इस मूवी को एक बड़ी कॉमर्शियल मूवी बनाना चाह रहे थे तो वो इस मूवी का बजट भी काफी ज्यादा रखते और अच्छे अच्छे और ज्यादा कैरेक्टर्स को लेते जो कि और वेल नोन होते। लेकिन विवेक रंजन अग्निहोत्री का जो पूरा फोकस था, पूरा प्राइम फोकस था, वो सिर्फ और सिर्फ डेटा के ऊपर था, कहानी के ऊपर था, कंटेंट के ऊपर था। और यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इसके साथ बिल्कुल पूर्ण रूप से न्याय भी किया है। अगर हम लोग बात करें यहां पर वैक्सीन वॉर के बारे में, तो वैक्सीन वॉर का बजट मात्र 10 करोड़ रुपए है। बिल्कुल भी ज्यादा बजट नहीं है। आज की हम बड़ी बड़ी बजट की मूवीज देख रहे हैं, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में मूवी का जो कलेक्शन है वो काफी ज्यादा कंपेरेटिवली कम आया है, इसीलिए लोगों को एक उंगली उठाने का मौका मिल गया है। हालांकि वैक्सीन वॉर की कोई खुले तौर पर बुराई नहीं कर रहा है। जो प्रोपेगेंडा बताने वाले लोग हैं वो बिल्कुल उसको प्रोपेगेंडा ही बोल रहे हैं, लेकिन फिर उनका तो काम ही है। अगर हम लोग बात करें वैक्सीन वॉर के कलेक्शन की, तो इसका कलेक्शन पहले 2 दिनों में जहां पर कि 1 करोड़ से भी कम था, वहीं पर आज के प्रेडिक्शन के हिसाब से 1 करोड़ से ऊपर जा सकता है। जो फाइनल कलेक्शन थर्सडे का निकल के आया था, इसके ओपनिंग डे का, वो 85 लाख था। दूसरे दिन का कलेक्शन जो निकल कर आया वो 90 लाख था। और आज का जो कलेक्शन के प्रेडिक्शंस आ रहे हैं वो 1 करोड़ 5 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। ऐसे में इस मूवी का 3 दिनों का टोटल कलेक्शन अब पहुंच रहा है 2 करोड़ 80 लाख पे। मतलब कि इसने अपने बजट का 28% तो रिकवर कर भी लिया है। ओटीटी वगैरह के राइट्स की तो हमने अभी तक बात ही नहीं करी। इसके अलावा लेकिन जो इसी के साथ जो दूसरी मूवी रिलीज हुई थी फुकरे, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी वो ये कि फुकरे अपने फ्रेंचाइजी का जो उसका एक बेंचमार्क ट्रेडमार्क बना हुआ है ना, जो कॉमेडी, जो चूचा की पूरी कॉमिक टाइमिंग है, वो सब कुछ उसके ऊपर पूरी खरी उतरी। अब 40 करोड़ रुपए इस मूवी का बजट था। वैक्सीन वॉर के सामने रिलीज हुई। जवान अभी भी थिएटर्स में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, फुकरे को उतनी स्क्रीन नहीं मिली जितनी की मिल सकती थी या मिलनी चाहिए थी। तो यहां पर फुकरे के अगर हम कलेक्शन की बात करें तो वो काफी ज्यादा अच्छा हुआ है। ओपनिंग डे पर इसने कमाए थे 8 करोड़ 80 लाख रुपए। दूसरे दिन शुक्रवार को कल इसने कमाए हैं 7 करोड़ 80 लाख रुपए। और आज के जो अर्ली प्रेडिक्शन निकल कर सामने आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि ये मूवी 10 करोड़ रुपए का आंकड़ा आज पार कर लेगी। ऐसे में 3 दिनों में फुकरे का जो अब टोटल कलेक्शन पहुंच रहा है वो पहुंच रहा है करीब 26 करोड़ 60 लाख रुपए। इसका बजट है टोटल 40 करोड़ रुपए। तो ये भी अपने बजट का 50% से ज्यादा, ऑलमोस्ट 60% कवर कर चुकी है। तो यहां पर इस शुक्रवार को रिलीज हुई दोनों ही मूवीज अपने बजट के मुताबिक काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, हम ये कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जवान की थिएटर में मौजूदगी के बावजूद भी इन दोनों मूवीज ने अपने तरफ कुछ दर्शक तो खींच लिए। गदर 2 को अब थिएटर से विदाई दे दी गई है। कहीं कहीं पर इक्का दुक्का शो चल रहे हो तो चल रहे हो, बाकी हमारे यहां तो बिल्कुल भी अब शोज नहीं बचे हैं। क्योंकि अब देखिए, उसको रिलीज हुए 50 दिन भी हो चुके थे। प्लस जवान, वैक्सीन वॉर, फुकरे 3, चंद्रमुखी 2, काफी सारी मूवीज हैं जो इस समय थिएटर में चल रही हैं। ऐसे में गदर 2 के लिए जगह वैसे भी काफी कम हो चुकी थी और कलेक्शन उसका वैसे ही 15-20 लाख में सिमट चुका था। अब इन दोनों मूवीज का कलेक्शन आपके सामने है। अगर हम लोग बात कर लें जवान की भी, तो जवान का भी आज का कलेक्शन करीब 5.5-6 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। और 580 करोड़ 590 करोड़ का उसका कलेक्शन टोटल हो चुका है। पठान का रिकॉर्ड वो तोड़ चुकी है, गदर से आगे निकल चुकी है। अब आप मुझे बताइए कि आप लोगों का इस कलेक्शन को लेकर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।